सही कर रहा है, जो अपने को जीत रहा है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रहा है, जो अभी लगा ही है, वो साधो साध रहा है। वो अपने को क्या कर रहा है? साध। इसलिए कहते हैं अपने को साधो, अपने को जीतो, अपने को उलझाए ना रखो जगत में। संतों की संगति करोगे तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कौन है जिसकी नहीं बनी? सत्संग से बनता है और कुसंग से बिगड़ता है। हाँ या ना? इसलिए सत्संग करने वाले आप सभी भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज के इस कलिकाल में, कलयुग में भी आप जैसे भले लोग हैं जिनको कथा अच्छी लग रही है, वरना आज के युग में तो गलत चीजें, गलत बातें ही सबको अच्छी लग रही हैं। आपको भगवान की चर्चा अच्छी लग रही है, मतलब आप पर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। कलयुग में भगवान की कथा से किन किन लोगों का उद्धार हुआ? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। महात्म्य में सबसे पहला प्रणाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भागवत जी में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का वर्णन किया गया है। उपयोग सही करें तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। क्या करते हैं भगवान? मैया भगवान करते क्या है? क्या करते हैं बताओ जरा। भगवान करते क्या हैं? पालन और संहार। अब देखो जरा, छोटा सा बच्चा क्या है? सृष्टि का निर्माण है। जवानी क्या है? पालन है। और बुढ़ापा क्या है? विनाश। मतलब एक आ रहा है और एक, ये सृष्टि का क्रम है। उत्पत्ति है छोटा बच्चा, पालन है जवानी, और संहार क्या है? बुढ़ापा क्या है? आप जितने बूढ़े हो चुके, आप संहार के करीब हैं। जवानी पालन है, पालन चल रहा, मेंटेन है। लड़कपन क्या है? अभी उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार। इन तीन काम को करने के लिए भगवान की, अच्छा ऐसी खड़ी थी टाइम पास के लिए? लो बैठ जाओ मेरी माँ। बताओ दुख कितने तरह के होते हैं? नहीं, मैया बताएंगी चश्मा वाली, कितने प्रकार के दुख होते हैं? कितने? कोई या तो रोग है या तो दुख है तन का। तन का मतलब शरीर का। या तो शरीर का दुख होगा, शारीरिक दुख, या मानसिक दुख होगा, मन का दुख, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन,
या तो तन का दुख, या तो मन का, या तो धन का। कितने दुख हो गए? दुख हमेशा 3 प्रकार के हैं। अब आप बताओ कि आपको के शरीर में ब्लड है, उतना ही मजदूर के शरीर में लगभग ब्लड है। 206 हड्डी अडानी अंबानी की हैं, तो मजदूर की भी हड्डी इतनी होती हैं? क्यों 206 ही होती हैं? कंफर्म कर लेना भाई साहब, इतनी होती हैं। ईश्वर की तरफ से कोई भी भेद, बोलो हाँ। वो ऑक्सीजन लेते हैं, आप लेते हैं। वो जो क्रिया उनकी है वही क्रिया आपकी है। अंतर केवल इतना है कि उनकी योजनाएं सही है, उनकी प्लानिंग सही है। वो दिमाग से काम कर रहे हैं। किससे काम कर रहे हैं? और आपका दिमाग कहां लगा है? कौन सी वाली दारू पीना है? ये पौआ बहुत पी लिए, महंगी कौन सी आई है बाजार में। आपका दिमाग दारू में लगा है, आपका दिमाग बकरे में लगा है, आपका दिमाग लड़ने में लगा है, आपका दिमाग लगा है कि उसे कैसे नीचे गिराएं। वो बहुत बड़ा आदमी हो, उसे नीचे गिराओ, नीचे गिराओ। आप अपना दिमाग किसी को गिराने में खर्च करते हैं। यदि आप अपना दिमाग स्वयं को उठाने में खर्च करने लग जाएं, तो आप बहुत बार बार मरती हूं, आपको माला पहनना पड़ता है। ऐसा कुछ कर लो ना कि मैं भी ना मरूं। आप मरते नहीं हो। शंकर जी बोले मैं नहीं मरता। क्यों नहीं मरते? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती जी बोली तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले नहीं सुनाएंगे। पिछली बार हम आपको कथा सुनवाने ले गए थे तो आपको भगवान पर संदेह हो गया, उसी चक्कर में आपको मरना पड़ा था। पिछले बार ये पार्वती जी कौन थी? माता सती। वो सती को ले गए शंकर जी कथा सुनाने। वो कथा हुई राम की, तो राम की पूरी कथा हुई तो शंकर जी को तो श्रद्धा जागी और माता सती को संदेह जागा, और राम की परीक्षा लेने के लिए सीता बन के चली गई। वो कथा हम आपको सुनाते हैं, आगे सुनाएंगे, कल परसों वो वाली परसों सुनाएंगे। तो माता सती, शंकर जी बोले अब मैंने कान पकड़ लिया, अब मैं आपको कथा नहीं सुनवाऊंगा, क्योंकि कथा में आपको श्रद्धा तो होती नहीं है, संदेह हो जाता है, और इसी चक्कर में आपको मरना। तुम मेरे से विवाह करोगी? आए थे पानी लेने भगवान को और अपने शादी की बात करने लग गए। तुम मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं कर तो लूंगी, पर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। अब पास में ही पिताजी थे। नारद जी गए पिता के पास, महाराज मुझे आपकी बेटी से प्रेम हो गया है, आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो नारद जी हैं, इतने बड़े संत हैं, और आपसे विवाह मेरी बेटी का हो जाए, इससे बड़े भाग्य की क्या बात हो। बात क्या हुआ? राजा की मृत्यु हो गई, और राजा के कोई लड़का था नहीं, एक लड़की थी। तो अब लड़की के पति अर्थात नारद जी को वहां का राजा बना दिया। अब नारद जी क्या बन गए? राजा। अब राज सुख ले रहे हैं कि तभी नारद जी के कुछ समय बाद एक बेटा हो गया, बेटी हो गई। था वो सब कुछ हुई। आप सबके सहयोग से मैं आपसे मांगता गया, आप सब देते गए, और ये सब सेवाएं चल रही हैं। आज भी सारी सेवाएं माओ के लिए हैं। सोचिए आपके घर में 30 लोग आ जाएं भोजन करने तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन यहाँ 30,000 लोग आते हैं पर डे, दिन भर भोजन चलता। कल कितने लोग आएंगे मुझे नहीं पता, पर सबको भोजन मिलेगा। ये सेवा है। जब आप धर्म से चलते हो ना तो भगवान आपका साथ देते हैं, हाथ पकड़ते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना, मैया मैं आपकी जितनी आपकी सेवा ये दास ठीक कर रहा है। बहुत अच्छी कर रहे हैं महाराज, आपने जीना सिखा दिया, मैं तो जीना भूल गया। 5 साल से फोन नहीं आया,
जब इन माओं का बहुत बुढ़ापा आएगा और आखिरी वक्त आएगा, तब बेटा देखने आएगा, क्या कंधा लगाने आएगा। अभी एक माँ के बिस्तर पे आ गई है हमारी एक मैया, बहुत वृद्ध थी। देखो शरीर भी कभी चलता है तो कभी नहीं चलता, एक टाइम बाद शरीर भी साथ छोड़ देता। एक मैया है हमारी ऊपर रह रही है यहाँ, उनका साथ शरीर ने छोड़ दिया, वो बिस्तर पर आ गई है, चलना नहीं होता। हमने उनके बेटे को फोन लगाया कि बेटा माँ को देख लो, ले जाओ, कुछ समय बचा है, तुम सेवा कर लेना बुढ़ापे में। बेटे ने मना कर दिया, बोले आपने हमें फोन लगाया, अब हमारी माँ मर जाए तो भी हमें फोन मत लगाना। ऐसा बेटे ने जवाब दिया कि माँ मर जाए तो भी मत फोन लगाना। अब बताओ, उनको माओ को जीते जी गौरी गोपाल साथ देता है, कंधा भी हम ही देते हैं। और आपको बताएं, गौरी गोपाल में माओ की 13वीं भी हम ही करते हैं यहीं पर। बेटा है, पुत्र बने हैं तो केवल जीते जी के नहीं, हर कर्तव्य पुत्र का निभाने का प्रयास है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्रेत योनि से मुक्त होके भगवान के धाम चले गए, संतों के बीच भगवान प्रकट होके नृत्य करने लगे, सब भगवत धाम चले गए। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम। भगवान ने भागवत सुनाई, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। अब आके आरती करें आप सब लोग प्रेम से, हमारे यजमान परिवार। और फिर कल की कथा में आगे सुखदेव भगवान को परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किए और क्या उत्तर सुखदेव भगवान दोनों आज भागवत चर्चा में डूब गए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रवामन सोजात चक्षो सूर्योजायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणजमुहा अग्निरजायत। मन में बसा कर